हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमने डिस्कस करा था कि हमारी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं, कैसे हम अपनी इक्वेशंस को, क्या हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम अपनी इक्वेशंस को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, ये सब हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था। अब हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। Types of chemical reaction. First one is combination reaction. Second is decomposition reaction. Third is displacement reaction. Fourth is double displacement reaction. Fifth is neutralization reaction. And sixth is oxidation reduction reaction. अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सारी reactions को discuss करेंगे. Let's start. First one is combination reaction. Reactions in which two or more reactant combine to form one product are called combination reaction. जब हमारे दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करूँ तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज A plus B gives AB. एग्जाम्पल, when magnesium is burned in the air में हमारी क्या प्रेजेंस होती है, ऑक्सीजन. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म. इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, यानी कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगर फर्दर एग्जाम्पल देखें हम इस रिएक्शन के, दैट इज अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कार्बन प्लस ऑक्सीजन, carbon plus oxygens to gives carbon dioxide. This is also an example of combination reaction. Next is nitrogen and hydrogen combined to form, that is also an example of combination reaction. क्योंकि सब में क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, कंबाइन करने के बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. दैट इज जैसे यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड. अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया, कि हमारा नाइट्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है, दैट इज अमोनिया, दैट इज 2NH3. तो ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हुए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. लेकिन इन सारी रिएक्शंस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व. सो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय एनर्जी चेंजेस, मीन्स की रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. जब इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. और हमने ये पहली वीडियो में पढ़ा था कि जितनी भी कंबक्शन रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है. जैसे मीथेन ऑन कंबक्शंस रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. रेस्पिरेशन हमारा किसका एग्जाम्पल है, इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. रेस्पिरेशन भी, कि जो भी हम एनर्जी लेते हैं फूड से वो भी हम किस प्रोसेस के थ्रू लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. जो भी हम खाना खा रहे हैं उसे हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, लाइक ग्लूकोज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. उस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन तो हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द सेल ऑफ आवर बॉडी और हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी. नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, हमारी रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड डीकम्पोज इनटू टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट्स इज आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. कि जब हमारा एक कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स में, उसे कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन. या कह सकते हैं कि जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और ये भी कह सकते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट्स गिव मोर देन वन प्रोडक्ट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. जैसे फॉर एग्जांपल ये जस्ट अपोजिट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का, और ये किसकी मतलब हो सकता है कि हीट की प्रेजेंस में, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. सो जनरल इक्वेशंस क्या होगी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, दैट इज AB गिव्स A plus B. एग्जाम्पल की बात करूँ तो जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, ये किसकी प्रेजेंस में होती है, हीट की प्रेजेंस में होती है, और किस में डिकम्पोज होती है, इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. मींस हमारा कैल्शियम कार्बोनेट किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये रिएक्शंस हमारी फर्दर अगर क्लासीफाई करी जाए तो दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन. अब थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स
कि caused by heat. Electrolytic decompositions means caused by electricity. Same photo decompositions means caused by sunlight. means ये हमारी thermal decomposition किसकी presence में होगी, heat की presence में होगी. electrolytic हमारी electricity की presence. एंड अगर मैं बात करूँ photolysis या photo decomposition reactions की, तो वो हमारी किसकी presence में होगी, sunlight की presence में होगी. फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन. अब थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है कि जब हमारा सिंगल सब्सटेंस क्या हो, ब्रेक डाउन हो जाए दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस में अपॉन हीटिंग या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तो उसे क्या कहेंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2PbNO3 होल ट्वाइस, अगर ये क्या हो रही है, हीट की प्रेजेंस में हो रही है और किस किस में ब्रेक डाउन हो रही है, 2PbO लेड प्लस 4NO2 प्लस O2. तो थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स कि जब हमारा मीन्स कि एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाए दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो उसे कहेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन. अगर मैं किसी फर्दर एग्जांपल की बात करूँ, जैसे फर्स्ट वन क्या है, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट डिकम्पोज इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज कि नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं देखूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा CaCO3 की कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू, वो किस में डिकम्पोज हो जाएगा, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में. तो दैट इज CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशंस का. अगर मैं वहाँ बात करूँ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशंस की, तो रिएक्शंस इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. कि जब हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस इन विच कंपाउंड क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है इनटू सिंपलर सब्सटेंस बिकॉज ऑफ, उसके अंदर क्या मतलब किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है, तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो द रिएक्शन ऑफ H2 प्लस O2, द रिएक्शन ऑफ H2 और O2 तो हमें क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर, एंड ऑल्सो रिलीज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी. मतलब इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. ये किसकी है, द रिवर्स रिएक्शन, मतलब मस्ट टेक अप एनर्जी, और एनर्जी टू कैरी आउट द रिएक्शंस मस्ट बी सप्लाइड कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम अ बैटरी टू द अनदर सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. एग्जाम्पल क्या है कि जब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर, जब हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं, पास्ड कर रहे हैं वाटर में, तो वो किस में डिकम्पोज हो जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्शंस इन विच कंपाउंड डिकम्पोज, जिसमें हमारा कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उसे क्या कहते हैं, फोटोलिसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट, की हमने क्या रखा, सिल्वर क्लोराइड को किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो किस में डिकम्पोज हो गया, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में. सेम अगर मैं एग्जांपल लूँ सिल्वर ब्रोमाइड दैट इज 2Ag, Br गिव्स किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो दैट इज ब्रेक डाउन किस में होगा, डिकम्पोज किस में होगा, 2Ag प्लस Br2. तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Displacement reaction. The chemical reactions in which a more reactive element displaces a less reactive element form a compound is known as displacement reaction. Displacement reaction क्या होती है, जो हमारा ज़्यादा reactive element है वो क्या कर दे, displace कर दे less reactive element को compound से, जिसे हम कहते हैं displacement reaction. Displacement reaction को हम क्या कहते हैं, substitution reaction और a single displacement reaction. अगर जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इस रिएक्शन की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस कि हमारा जो A है वो ज़्यादा रिएक्टिव है B से. अगर इन केस ऐसा हो कि B हमारा ज़्यादा रिएक्टिव हो A से, तो देन A विल नॉट डिस्प्लेस C एंड C फ्रॉम BC एंड द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. तो अगर ऐसा होगा तो हमारी रिएक्शंस नहीं हो पाएगी. फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हमारा जिंक HCl के साथ रिएक्ट करता है तो
it gives hydrogen gas and zinc chloride, and when zinc react with copper sulfate and it forms zinc sulfate and copper metal. कि जिंक हमारा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल. ठीक है. अगर मैं फर्दर एग्जांपल की बात करूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, तो 2 KBr प्लस Cl2 इसमें क्या करेगा, क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा फ्रॉम पोटेशियम ब्रोमाइड से. तो क्या फॉर्म होगा, 2 KCl प्लस Br2, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा क्लोरीन क्या है हमारा, ज़्यादा रिएक्टिव है देन ब्रोमीन. सो क्लोरीन क्या कर देगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा. तो ये क्या होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, reactions in which ions are exchanged between two reactants and forming new compound are called double displacement reactions. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, आयंस को करते हैं एक्सचेंज दो रिएक्टेंट्स के बीच में और एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे एक जनरल इक्वेशन की बात करूँ कि AB प्लस CD गिव्स AC प्लस BD, तो दिस इज अ जनरल इक्वेशन. अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा हमारा BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl. ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती कब है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारी होती है कि जब हमने क्या लिया, एक एक्वस सॉल्यूशन लिया बेरियम क्लोराइड का, किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, और उन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. सो हमारा क्या फॉर्म हुआ, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो जब हमने दोनों को मिक्स करा तो हमने उसके अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि एक वाइट कलर का सब्सटेंस, एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. और उस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट. और अ रिएक्शन जो ये एक ऐसी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या हो गई कि एक ऐसा इंसॉल्युबल सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट, और जो वो रिएक्शन क्या प्रोड्यूस कर रही हो, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस कर रही हो, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो हम इसी रिएक्शंस में देख लेते हैं. जैसे बेरियम क्लोराइड ने किसके साथ रिएक्ट करा, सोडियम सल्फेट के साथ, तो हमें क्या मिला, बेरियम सल्फेट. और बेरियम सल्फेट किस तरह का पीपीटी मिलता है, दैट इज वाइट कलर पीपीटी. अब आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है कि जब हमारा एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर. जब हम क्या कर देते हैं, आयंस को एक्सचेंज करने के बाद, दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. First is oxidation and reduction reaction. First is oxidation. Oxidation, addition of oxygen or non-metallic element or removal of hydrogen on metallic element from a compound is known as oxidation. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज की बात करूँ, सिंपल लैंग्वेज में, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज नोन एज oxidation. Same reduction, addition of hydrogen or metallic element or removal of oxygen or non-metallic element from a compound is known as reduction. Means कि reduction, loss of oxygen atoms and gain of hydrogen atom from a compound is known as reduction. Reduction means कि हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रिडक्शन. और हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपल है कि जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. लास्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन. हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो. द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, दैट इज N2 प्लस O2 गिव्स 2NO. मीन्स इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन इज गेनिंग
नाइट्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एटम सो इट बिकम ऑक्सीडाइज. नाइट्रोजन इज गेनिंग मतलब यहाँ से क्या किया इसने, ऑक्सीजन एटम लिया, गेनिंग दैट इट बिकम ऑक्सीडाइज. अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, 2HgO gives 2Hg plus O2 मीन्स इसमें क्या हो रहा है, मरकरी ऑक्साइड इज सेड टू बी रिड्यूस ऐसे, मतलब इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम. और क्या बताया था, जिसमें लॉस होगा ऑक्सीजन एटम का वो क्या होगा हमारा, दैट इज नोन एज रिडक्शन. और जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, दैट इज नोन एज ऑक्स, जिसमें क्या हुआ था हमारा ऑक्सीडेशन. और इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, जिसमें हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, दैट इज नोन एज रिडक्शन. और जिसमें हमारा N2+O2 वाला एग्जाम्पल था, तो उसमें क्या हो रहा था हमारा ऑक्सीडेशन. तो सिंपल अगर बात करी जाए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन मतलब मीन्स कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. और रिडक्शन क्या होगा आपका, कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज नोन एज रिडक्शन. एंड ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहा हो, एक साथ हो रहा हो, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर स्टारगेट से. थैंक यू.